ओके तो आज जो इशू हम लोग आज डाउट ही कर लेते बिकॉज नोबडी इज ओवर हियर राइट नाउ, है ना। तो अपन सबसे पहले मैं आपको मास्किंग हाँ। मास्किंग की एक वो बताता हूँ। मास्किंग में इशू आ रहा है हर बार। मास्किंग अभी दिक्कत कर रही है अभी भी। हाँ वही। जैसे ना सर, जैसे मैं मास्क करता हूँ, ठीक है। हम्म। तो जैसे मेरे को जिसको सेलेक्ट किया है उसको लेना है। हम्म। लेकिन ना वो सेलेक्ट ना हो के वो मतलब जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है ना वो हो जाता है, वो ऐसा कैसे? अच्छा। ओके तो चलिए कुछ ऐसे ही आज देखते हैं हम लोग। आपको मैं एक तरीका दिखाता हूँ विच इज़ कॉल्ड आइसोलेशन। और pexels.com पे जाते हैं, लेट्स टेक सम वीडियोस। और हम यहाँ पे आई डोंट नो मे बी कोई एक इलस्ट्रेशन हम लोग ले लेते हैं, है ना। एक इमेज हम लोग यहाँ से लार्ज साइज डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। और एक वीडियोस देख लेते हैं विच इज़ ठीक है। हमारे पास दो वीडियोस आ गए हैं और स्क्रीन शेयर्ड है ना, दिख रहा है सब। हाँ। सो आई विल जस्ट गो टू डाउनलोड्स एंड टेक ऑल ऑफ दैट, इंपोर्ट कर लेंगे। कॉम्पोजिशन जो है वो इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। ये वाला है। अब देखिए यहाँ पे टू व्यूज़ आ रहे हैं तो सिंगल व्यू कर लेंगे यहाँ से। मुझे ये दिख रहा है नाउ। आई वॉन्ट दिस दिस आई वॉन्ट दिस वन, दिस डोर टू बी सेंटर, है ना। डोर जो है वो सेंटर पे चाहिए जहाँ पे लिखा हो नथिंग टू सी हियर। मे बी इतना ही एरिया चाहिए कि नथिंग टू सी हियर दिखे इसके ऊपर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मास्क कर लेंगे। तो मास्क करने के लिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रैग कर रहा हूँ, है ना। तो अभी इशू ये हो रहा है कि आप अ, इस फाइल को मूव नहीं करा पाते हो, हम्म। है ना। हर बार ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाता है। तो जनरली एक तरीका है, जब आप मास्क में रहते हो ना, मास्क में, तब आप हमेशा मास्क को सेलेक्ट कर पाओगे। तो जब बाहर क्लिक कर दोगे लेयर पैनल पे, तो फिर आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो हमेशा आपका मास्क सेलेक्ट होगा। मास्क सेलेक्ट होगा इन द सेंस वो लेयर सेलेक्ट होगी मूव कराने के लिए। पहली चीज, वाई दबा के इसको हम ये कर लेते हैं सेंटर, ठीक है। जब आप बाहर क्लिक कर दोगे तो फिर हमेशा लेयर सेलेक्ट होगी, और जब मास्क पे क्लिक करोगे तो हमेशा मास्क सेलेक्ट होगा, ठीक है। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ लेयर पैनल पे देखो, एक छोटा सा व्हाइट कलर का डॉट बना है। अभी मैंने उस पर कर्सर रखा है तो लिखा हुआ है सोलो हाइड्स ऑल, है ना। उसके सामने क्लिक कर दोगे तो अब केवल आपको आपकी लेयर ही मास्क। दिखेगी, है ना। मास्क लेयर या जो भी आपने लेयर कनेक्ट किया है ना वही दिखेगा। आप उसके अलावा और किसी भी चीज़ को टच नहीं कर पाओगे, बाकी सब हाइड हो जाएगा। इसको ऑफ कर दोगे तो फिर से आपको दिखने लगेगा ये, बराबर। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू, अब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है
दो तीन चीज़ें हो रही है बाय द वे। एक हो रहा है आपका क्या बोलते हैं, सीन जो है वो आगे की तरफ ट्रैक कर रहा है ना, और पोजीशन बराबर नहीं है, पोजीशन उसके एक्यूरेट नहीं है। 10 सेकंड तक रखते हैं, बाकी सबको डिलीट कर देंगे। सो नाउ ये ऑब्जेक्ट जो है वो वीडियो के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना, सोलो वाला बटन हाँ है ना, हाँ सर। और आइदर या फिर ऐसे कर सकते हो आप, दोनों चीज़ें आपके पास हैं। दूसरा है एक्सप्रेशन कंट्रोल में दिक्कत आ रही थी, है ना। तो अभी आप देख रहे हो कि आपका जो वीडियो है उसमें चीज़ जो है वो पास आती जा रही है ना। तो जब भी आप कैमरास में मूव करते हो, आगे जाते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइज का है, इसी कारण से वो इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा कि ये हमारे क्या बोलते वीडियो के अकॉर्डिंग पास आ रहा है ना। तो मतलब इसको क्या होना चाहिए, धीरे धीरे मास्क से बाहर आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड मास्क को ऑफ कर दो, ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट कर लो। तो ये ग्रेजुअली बढ़ेगा, तब लगेगा कि ओके ये हमारी सीन के साथ आ रहा है। तो सीन के अकॉर्डिंग अगर आपको इसको बढ़ाना या कम करना है, यानी कि इसका साइज बढ़ाना है या इसका साइज कम करना है, या ऐसा फील कराना है कि भाई ये सीन के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आपको दो चीज़ें लगती है। एक तो ट्रैकिंग होता है, सबसे सिंपल तरीका हाँ होता है ट्रैकिंग। दूसरा तरीका होता है वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन या कोड डाल दो, जिससे ये हो सके। कैसे? स्केल पे जाएंगे, ऑल्ट दबाएंगे, पहले एक्सप्रेशन वाला तरीका देख लेते हैं। ऑल्ट दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल हो गया। अब होता क्या है, सिंपल है, इस पे ऑल्ट दबा के आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको एक जगह दे देगा जहां पे आप वैल्यू डाल सकते हो। अब वैल्यू क्या करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इनेबल एक्सप्रेशन, नीचे पे तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। शो पोस्ट एक्सप्रेशन ग्राफ, यहाँ पे दिया हुआ है पिक वे। पोस्ट एक्सप्रेशन ग्राफ करना हो तो यहाँ से देख लो कि भाई हाँ क्या वैल्यू बदल रही है। पेरेंट करना है एक्सप्रेशन लैंग्वेज मेन्यू की, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ ना। अब ये सब सीख सकते हो आप, ये एक होल न्यू कंप्लीट वर्ल्ड है। मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन ये आपके आफ्टर इफेक्ट का हिस्सा नहीं है ना। बट ये है कि आप जनरली इसको समझने के लिए मैं एक अलग से क्लास ले लूँगा, जिसमें आपको मैं समझा दूंगा कि इसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किसी एक प्रॉपर्टी की कोई एक वैल्यू को सेलेक्ट करना है तो क्या करना होगा, है ना। जैसे हमारा फुटेज है लेयर में, तो फुटेज की में क्या प्रॉपर्टीज होती है, विड्थ होता है, हाइट होता है, सोर्स होता है ना, ये चीज़ होती है। लेयर में क्या है, तो विड्थ करेंगे तो चौड़ाई बढ़ेगी, हाइट करेंगे तो लंबाई बढ़ेगी। कॉम्प की लेयर इंडेक्स यानी कौन सी वाली लेयर सेलेक्ट करना है, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट, है ना। अगर आपको एक्स और वाई वैल्यू पे काम करना है ना, केवल एक एक्स वैल्यू डालनी है या वाई वैल्यू डालनी है, इन सब चीज़ों के लिए है यहाँ पे। सो आई लेट यू नो कैसे करना है इसको। तो इसको समझने का सिंपल तरीका ये है कि जब आप जिस भी प्रॉपर्टी पे ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे, उस प्रॉपर्टी का एक कोड आपको सामने मिल जाएगा, है ना। और ये कोड में आप वैल्यू लिख सकते हो कि भाई समय के अनुसार, या फिर एक्चुअल में उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डालना हो कि भाई हाँ ये ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा ही रहे, 20% रहे, 30% रहे, है ना।
उस परसेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से समझ में आ जाता है। स्केल के जस्ट आगे आप देखो 100% लिखा हुआ है। इससे ये समझ में आ जाता है कि भाई ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में आपका कहना चाहिए कि परसेंटेज के हिसाब से चलती है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल जो लिखा हुआ है उसके सामने इक्वल टू डालो, बराबर डालो, और यहाँ पे डाल दो 20%। ठीक है। जैसे ही नंबर लॉक वाला एंटर आप मारोगे तो ये बताएगा कि एरर है भाई, है ना। कुछ एक एरर आया, क्या एरर आया है आप, हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है। आ रही है ना। हम्म। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एरर कुछ आया है कि भाई रिजल्ट मस्ट बी डायमेंशन 2 नॉट 1, है ना। तो इसकी वैल्यू कैसी डलेगी, अभी क्या है 100% यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही वैल्यू डालना है 20%, एंटर करेंगे। अब कोई भी कोड जो है उसको ख़त्म करने के लिए, अभी जैसे हमने 20/20 डाला है और ये वैल्यू ले नहीं रहा, तो इसको हम क्लिक करेंगे, विल सी कि भाई क्या है, मस्ट बी ऑफ डायमेंशन 2 नॉट 1। ओके, नॉट 1, कोई बात नहीं। इसको बस हमें सही तरीके से लिखना है। है ना। स्केल की वैल्यू 85 कर रहे हैं हम। आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली एडिट वैल्यू ऑप्शन दे देगा, जहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो कि भाई वैल्यू आप डायरेक्टली भी दे सकते हो। नाउ यहाँ पे हाइट की वैल्यू 76% गई है। स्केल डॉट विड्थ इक्वल टू 10%। डॉट विड्थ की जगह हाइट, स्केल इक्वल टू टाइम कर देते हैं, यानी समय का असर उसके ऊपर पड़े। टू डायमेंशन तो है और यहाँ पे दो ही डायमेंशन तो हम दे रहे हैं। भाई 20,20। हाँ देख लो, एक बार लगा के देख लो आप। देखते हैं ये बस अपन
ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक कर लेते हैं ना ग्लोबल। कौन सा ऐड ग्लोबल। सिंटेक्स जो लिख रहे हैं ना उसका सिंटेक्स का एरर आ रहा है। तो लेट मी जस्ट सी कि वो सिंटेक्स का लेयर का प्रॉपर्टीज में स्केल प्रॉपर्टी इक्वल टू 20%, 20, 20। चलिए इसका एक्सप्रेशन रोटेशन सिंगल वैल्यू, जहाँ पे भी सिंगल वैल्यू है वहाँ तो डायरेक्टली दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है डबल डबल वैल्यू एक साथ ले रहा है तो उसका सिंटेक्स वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मे बी ये कुछ इस तरीके का सिंटेक्स एक्सेप्ट करे, आई डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग दिस वन। सो इसको 20, 20 जैसा इधर ही लिखा हुआ है और बस परसेंटेज डाल दें आखिरी में। I don't know. Just a minute, guys.
डायमेंशंस दिखाने रहते हैं स्केल्स में, तो ओके, ये एक्सप्रेशन वैल्यू। गुड मॉर्निंग मैम। आई थिंक लेट मी सी द सिंटेक्स, है ना। तो लेट मी सी, देख के फिर इसको मैं बताता हूँ। इसका एक्सप्रेशन सिंटेक्स में थोड़ा सा इशू है, तो अभी के लिए इधर ही तक करते हैं। आप जब तक मास्किंग वाला कंट्रोल करो, है ना, उसके बाद फिर आई लेट यू नो अबाउट द एक्सप्रेशन कंट्रोल, क्योंकि उसका सिंटेक्स मेरे को देखना पड़ेगा आफ्टर इफेक्ट में कौन सा सपोर्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, बाय बाय। अभी के लिए इतना ही करते बस। हैं, फिर आगे करेंगे। ओके, टेक केयर, हाँ। बाय बाय।